हेलो फ्रेंड, नमस्कार। तो आइए आज हम बात करेंगे लुईस पास्चर के प्रयोग के बारे में। तो दोस्तों जान लेते हैं कि आखिर लुईस पास्चर ने प्रयोग किया क्यों और किस बात पर किया। दोस्तों क्योंकि ये जो प्रयोग है ये है जीवन की उत्पत्ति के सिद्धांत पर कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है, किन जीवों से हुई है। क्योंकि दोस्तों बहुत से वैज्ञानिक थे, जैसे कि अरस्तु वैज्ञानिक थे, एक आपने नाम सुना होगा अरस्तु वैज्ञानिक, और इसी प्रकार से प्लेटो थे। कौन से? प्लेटो और थेल्स, और भी वैज्ञानिक थे। जो ये वैज्ञानिक थे ये बता रहे थे जो जीवन की उत्पत्ति हुई है किसी निर्जीव से हुई है, यानी मिट्टी या कोई कीचड़, इस प्रकार से जीवन की उत्पत्ति हुई है। पर ये वैज्ञानिक जो थे ये बता रहे थे यही। पर और बहुत से वैज्ञानिक ऐसे भी आए, जैसे कि वैज्ञानिक आए थे, एक वैज्ञानिक आए थे 1651 में। कब आए थे? 1651 में वैज्ञानिक आए थे, हार्वे। कौन आए थे? हार्वे आए थे वैज्ञानिक। हाँ, जो हार्वे वैज्ञानिक थे ये बताते हैं जो जीवन की उत्पत्ति हुई है कैसे हुई है, यानी किसी जीव से ही हुई है, यानी जीवित पदार्थ से हुई है। जैसे कि और वैज्ञानिक जो थे, और एक आए थे 1870 में वैज्ञानिक आए थे, जिनका नाम था हेक्सले। क्या नाम था? हेक्सले। हेक्सले नामक वैज्ञानिक आए थे। कब? 1870 में आए थे। तो ये भी बताते हैं जो जीवन की उत्पत्ति हुई है किसी यानी सजीव से ही हुई है। पर ये जो वैज्ञानिक आए थे इन्होंने बताया। तो कुछ वैज्ञानिक ऐसे भी आए, जैसे कि रेड्डी आए थे वैज्ञानिक। रेड्डी जो फ्रांसीसी वैज्ञानिक थे, रेड्डी आए थे। तो इन्होंने 1668 में एक प्रयोग किया था, और इस प्रकार से और वैज्ञानिक ऐसे प्रयोग किया था कि जीवन की आखिर हुई कैसे है। और एक वैज्ञानिक आए थे इस प्रकार से, लेजरो। कौन आए थे? लेजरो स्पेलंजोनी वैज्ञानिक आए थे। लेजरो स्पेलंजोनी, जिन्होंने यानी इन्होंने जो प्रयोग किया था वो क्या था? 1767 में किया था। रेड्डी आए जो 1668 में प्रयोग किया कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई कैसे है। और इस प्रकार से लेजरो स्पेलंजोनी आए, इन्होंने 1767 में प्रयोग किया कि जीवन की जो उत्पत्ति हुई है जीवित पदार्थ से हुई है, नहीं किसी जीव से हुई है, निर्जीव से हुई है। पर जो इनका सिद्धांत था इन्होंने प्रयोग किया था कि जीवन की उत्पत्ति आखिर हुई है जीव से हुई है। पर इनका सिद्धांत क्या, कुछ लोगों ने इनका सिद्धांत जो था वो गलत साबित कर दिया। कैसा किया कि गलत, ये आपका सिद्धांत जो इनके विरोधी थे वो वैज्ञानिक बताते हैं कि आपका सिद्धांत जो है ये आपका प्रयोग जो है क्या है, गलत है। ऐसा नहीं हो सकता कि जो जीवन की उत्पत्ति है इसी जीव से हुई है। तो आइए जानते हैं फिर क्या हुआ। दोस्तों लुईस पास्चर को ये जब बात मालूम हुई कि जो इनका प्रयोग है यानी लेजरो स्पेलंजोनी का, तो ये प्रयोग जो है इस प्रयोग की इनको बहुत बुरा लगा कि ये प्रयोग गलत बता रहे हैं। तो इन्होंने इनके प्रयोग को ही इनके प्रयोग को ही अपने ढंग से समझाने की पूरी कोशिश की है। तो क्या समझाया कि जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई है। दोस्तों यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये हमने आपको बना के रखे हैं फ्लास्क। इनको बोलते हैं, क्या बोलते हैं? फ्लास्क। क्या बोलते हैं? ये फ्लास्क हैं। जो फ्लास्क हैं तो ये फ्लास्क बने हैं। तो ये आप देख रहे हैं फ्लास्क में है क्या। तो इन्होंने क्या किया दोस्तों, जो लुईस पास्चर थे इन्होंने क्या किया, लिया था इसमें, इन्होंने पहले लिया ईस्ट। क्या लिया? ईस्ट लिया था, प्लस लिया था शक्कर। क्या लिया था? शक्कर शुगर को लेकर के इसका बनाया था एक मिश्रण, यानी घोल बनाया था। क्या बनाया था? घोल बनाया था, और एक फ्लास्क में किया था। जब इस घोल को फ्लास्क में किया था तो फ्लास्क में करके इसको क्या किया था, फ्लास्क में करके और इसी घोल को खूब गर्म किया। क्या किया? खूब गर्म किया। आप देख रहे हैं यहाँ से इसको गर्म किया जा रहा है। जब इसको खूब गर्म किया, गर्म करने के बाद जो भी इसमें यानी जीवाणु या बैक्टीरिया या सूक्ष्म जो भी होंगे वो क्या हो जाएंगे, यानी नष्ट हो जाएंगे। इस प्रकार से जिसमें जो भी यानी ईस्ट में कुछ जीवाणु बैक्टीरिया होते हैं, तो इसको जब किया तो इसमें जो भी जीवाणु या सूक्ष्म जो होते हैं अन्य, तो ये क्या हो गए होंगे, नष्ट हो गए थे। जब नष्ट हो गए थे तो इसी यानी घोल को इन्होंने दो फ्लास्क में अलग अलग किया। एक फ्लास्क ये है, दूसरा फ्लास्क। उसी घोल को मतलब आधा आधा बांट करके दो फ्लास्क में किया, इसमें किया, इसमें किया। जो ये फ्लास्क है इस फ्लास्क की जो गर्दन थी इस प्रकार से पहले थी, पर इसको क्या गर्म करके इस गर्दन को कैसा बना दिया, यानी इस आकार का बना दिया। कैसा बना दिया? इस आकार का बना दिया। इस आकार बोल सकते हो या बोल सकते हो इसको हो कि ये हंस के गर्दन, यानी ये क्या है,
हंस गर्दन समान, क्या है, हंस गर्दन समान है। मतलब जैसे ये हंस की गर्दन होती है उसी प्रकार से इसको मतलब गर्म किया, गर्म करके खींच कर इसको मतलब हंस की गर्दन यानी इस आकार की जो गर्दन थी इसको बना दिया। अब इसको बना दिया और यहाँ पे इसको इन्होंने लगा दी रुई की डांट लगा दी, जिससे इसमें कोई जीवाणु और यानी कोई अन्य मतलब सूक्ष्म जीव ना जा सकते। जब यहाँ से क्या हुआ और एक प्लाज्म जो दूसरा था इसमें क्या था, जो इसकी गर्दन थी इसको क्या किया, तोड़ दिया था, यहाँ से काट दिया था। जब काट दिया तो कुछ समय बाद इन्होंने देखा, क्या कुछ समय बाद इन्होंने देखा कि जो इस आकार की गर्दन वाला फ्लास्क है इसमें कोई भी जीवाणु यानी कोई भी जीवाणु नहीं था, जीवाणु नहीं था। तो जीवाणु इसमें कोई भी जीवाणु नहीं था, यानी कोई भी सूक्ष्मजीव नहीं था। क्योंकि क्यों सूक्ष्मजीव नहीं था, क्योंकि आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या रुई की डांट लगी है और इसकी गर्दन क्या है, टेढ़ी है। जो इसकी गर्दन, जिसकी गर्दन जो घुमावदार है इस आकार की है, तो इससे मतलब वायु तो यहाँ तक आ सकती है, वायु यहाँ मतलब इस घोल में आ सकते हैं, पर कोई जीवाणु जो इसमें सूक्ष्म जीव वायु में होंगे, पर इसमें क्या है, इस नली में कहीं, इस गर्दन में कहीं फंस जाते हैं और यहाँ तक नहीं पहुँच पाते हैं। जब यहाँ पहुँच नहीं पाते हैं तो यहाँ पर कोई जीवाणु नहीं उत्पन्न नहीं हो सका। पर वही बात हमने दूसरे फ्लास्क में देखा है जिसकी गर्दन यानी गिरीवा जो थी टूटी हुई थी, तो इसमें क्या देखा है, इसमें जीवाणु उपस्थित थे। क्या थे, उपस्थित थे। क्यों थे, क्योंकि इसके साथ में वायु भी इसमें आ रही थी। जब वायु आ रही थी तो वायु के साथ में कुछ जीवाणु भी आए थे। जब जीवाणु इसमें आए तो जीवाणु ने वृद्धि की और इसमें बहुत सारे जीवाणु यानी बैक्टीरिया या अन्य सूक्ष्मजीव बन गए थे। तो इससे ये सिद्धांत से यही पता चलता है प्रयोग से कि जो इसमें जो जीवाणु, इसमें जब वायु के साथ जीवाणु नहीं आ पाए तो इसमें कोई भी जीवाणु यानी कोई अन्य सूक्ष्मजीव नहीं उत्पन्न हुआ, वृद्धि नहीं हो सकी। पर इसमें ये पता चलता है कि इसमें वायु के साथ में कुछ जीवाणु आए होंगे या सूक्ष्मजीव आए होंगे जिन्होंने अपने उसमें संख्या में वृद्धि की, बहुत सारे जीवाणु बन गए। तो आप क्या कहना चाहते हो कि जीवों को उत्पत्ति कैसे संभव है, यानी स्वतः यानी अपने आप हो सकती है। अगर अपने आप होते तो इसमें जीवाणु बनने चाहिए थे, इसमें जीवाणु कोई भी नहीं बन सका। वही बात क्या हुआ, इसमें जो जीवाणु आए वायु के साथ में, तो इसमें क्या बहुत सारे जीवाणु उत्पन्न हो गए। इससे पता चलता है कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है वो किसी जीव से ही हुई है। इस बात को इन्होंने सिद्ध कर दिया लुईस पास्चर ने कि जो जीवों की उत्पत्ति हुई है आखिर वो किसी जीवित पदार्थ से ही हुई है। तो आप क्या कहते हो, कमेंट में लिख के जरूर बताइए कि जीवन की उत्पत्ति जो हुई है आखिर जीव से हुई है या किसी निर्जीव से हुई है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। अब मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में। अगर हमारा वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर हमारे चैनल पे इसी प्रकार से और वीडियो देखना चाहते हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों। धन्यवाद आज की वीडियो में, थैंक यू।